वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को जाकर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी जो है इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। तो मैंने लास्ट अभी तक जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर के 3 लेक्चर जो हैं वो अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया है। एक पहले मैंने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया है और इसके बाद मैंने आपको बताया है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि स्पर्म्स कैसे फॉर्म होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4, हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल। मेल्स के अंदर जो भी हार्मोन जो हैं वो रेगुलेट होते हैं, क्या रेगुलेशन होती है, वो क्या करवाते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो मेन हार्मोन्स इन्वॉल्व इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर, अब ये 5 हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स वो हैं जो कि हमारे पास मेल रेगुलेटरी सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो रेगुलेट होते हैं और उसमें जो है वो हेल्प करते हैं। पहला टेस्टोस्टेरोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH भी बोलते हैं, इनहिबिन ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH बोलते हैं, और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग अपने साथ लिख लें, FSH, LH और GnRH। ठीक है, ये हमारे पास जो है 5 हार्मोन्स हैं जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। ये जो है वो प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। जिस वर्ड को मैं आप लोग को बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसको आपने अपने जहन में रखना है या फिर आप लोग कहीं नोट करते जाएं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन का जो कि किधर प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में। It plays a crucial role in development of many of male reproductive tissue including। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है डेवलपमेंट का। किन चीज़ों की डेवलपमेंट का, टेस्टिस का, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने अपने लास्ट सेकंड लेक्चर में जो है वो आप लोग को बताया हुआ है। तो जिन्होंने वो लेक्चर्स देखे हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि टेस्टिस क्या होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, वो क्या, कौन सी इंजाइम कौन सी सिक्रीशन को प्रोड्यूस करता है, और सेमिनल वेसिकल क्या होता है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल। यही टेस्टोस्टेरोन एक तो हमारे पास किस चीज़ की डेवलपमेंट करवाता है, टेस्टिस की, प्रोस्टेट ग्लैंड की और सेमिनल वेसिकल की। और यही टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फेशियल और बॉडी हेयर ग्रोथ। जो भी हमारे पास कई बार फेशियल हेयर हम इसको कह सकते हैं जो हमारे फेस वगैरह पर आ रहे होते हैं ना, जो दाढ़ी और मूछें वगैरह आती हैं लड़कों की, आदमियों की। ठीक है ना, तो वो फेशियल हेयर्स और जो बाकी हेयर ग्रोथ होते हैं जो हमारे पास अंडर आर्म में जो हेयर्स वगैरह ग्रो हो रहे होते हैं, उस सब में भी टेस्टोस्टेरोन जो है वो अहम किरदार अदा करता है। फिर डीपनिंग ऑफ वॉइस, मर्दों की आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होती है या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि उनकी जो पिच होती है वो काफ़ी भारी होती है। ठीक है ना, और अगर हम लड़कियों की पिच की बात करें तो बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ भी जो है वो पतली निकलती है। तो डीपनिंग ऑफ वॉइस में भी जो है वो टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। इसी तरीके से मसल मास डेवलपमेंट, अगर आपने देखा हो कि लड़कियों का जो मसल मास होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू मैंस। मर्दों की जो अगर बॉडी वो बनाए तो उनकी काफ़ी जो है वो मसल गेन हो जाती है, मसल मास जो है वो डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो टेस्टोस्टेरोन का काफ़ी अहम किरदार है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन में भी अपना अहम किरदार अदा करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको इस चीज़ पर जो है वो करता है कि आप स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसको हम FSH का नाम भी देते हैं। FSH इज प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक्ट्स ऑन द टेस्टिस। FSH जो है वो किधर से प्रोड्यूस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हमारे दिमाग के ऊपर होता है। ठीक है ना, उधर से जो है वो प्रोड्यूस होता है और एक्ट करता है किधर, टेस्टिस पे आके। In males, it promotes the development and maturation of sperm cells within the seminiferous tubules of testes. Males के अंदर FSH जो है वो डेवलप करता है और मेच्योर करता है स्पर्म सेल्स को। स्पर्म सेल्स जो कि किधर होते हैं हमारे पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। वहाँ पर जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो उन स्पर्म सेल्स को मेच्योर करता है और डेवलप करने में मदद करता है। It also stimulates the production of protein necessary for sperm production.
और क्या करता है, ये जो है वो प्रोडक्शन करवाता है ऐसी प्रोटीन्स की जो कि नेसेसरी हो स्पर्म की प्रोडक्शन में। स्पर्म बनाने के लिए जो भी प्रोटीन्स ज़रूरी होती हैं, जो भी प्रोटीन्स चाहिए होती हैं एक मेल को, उसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। कौन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनहिबिन की। इनहिबिन का बहुत थोड़ा सा किरदार है, इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये बुक की लाइन है कि इनहिबिन जो है वो कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है ना। इट रिलीज फ्रॉम स्टुरली सेल्स ऑफ टेस्टिस। स्टुरली सेल जो होते हैं टेस्टिस के, उधर से जो है वो रिलीज होता है इनहिबिन। इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एसएच। ये क्या करता है? एफएसएच की सिक्रीशन को कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। फिर हमारे पास बात आती है एलएच की, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। इट प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक्ट ऑन द टेस्टिस। ये भी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। एज हमारे पास जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज हो रहा था, वहीं से प्रोड्यूस हो रहा था और टेस्टिस पे आकर एक्ट कर रहा था। इसी तरीके से हमारे पास जो एलएसएच हार्मोन है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही आता है और हमारे पास टेस्टिस पे आकर जो है वो एक्ट करता है। इन मेल इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स बाय द लेडिक सेल्स इन द टेस्टिस। अब ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कौन? ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। किसकी मदद से करता है? लेडिक सेल। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, बाय द लेडिक सेल इन द टेस्टिस के अंदर। इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है? रिलीज करवाता है टेस्टोस्टेरोन्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर। फिर हमारे पास बात आ जाती है GnRH, जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें क्या होता है? इट प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में, ब्रेन की हाइपोथैलेमस में जो है वो वहाँ प्रोड्यूस होता है। इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये किस में मदद करता है? रिलीजिंग में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की और ल्यूटनाइजिंग हार्मोन की पिट्यूटरी ग्लैंड में से, ठीक है। ये क्या करता है? ये उनकी जो है वो रिलीज करने में, उनको प्रोड्यूस करने में, स्टिमुलेट करने में उनको जो है वो हेल्प करता है। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक लूप ऑफ GnRH। अब GnRH का एक नेगेटिव फीडबैक लूप भी है, जिसको हम लोग इसी जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है? GnRH सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय अ नेगेटिव फीडबैक लूप। GnRH की जो रेगुलेशन है, जो उसकी सिक्रीशन है, ये किससे रेगुलेट की जाती है? नेगेटिव फीडबैक लूप से जो है वो रेगुलेट की जाती है। वेयर लो लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ GnRH। जब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन्स की जो स्टिमुलेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो लो हो जाती है, लो लेवल पे चली जाती है, तो क्या होता है? GnRH जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। GnRH रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जब लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स हो जाए, लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ FS एंड LH। फिर ये GnRH क्या करता है? रिलीज होने के बाद FSH और LH को इंक्रीज करता है, इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। विच इन टर्न स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन्स। और वही काम LH और FSH क्या करते हैं? किसको स्टिमुलेट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। प्रोडक्शन एज टेस्टोस्टेरोन्स लेवल्स राइज। और फिर क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ GnRH। और टेस्टोस्टेरोन्स क्या करता है? GnRH की स्टिमुलेशन को, उसकी प्रोडक्शन को रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ इसलिए उसकी प्रोडक्शन करवा रहा था क्योंकि उसका लेवल कम था। जब उसका लेवल राइज हो जाता है तो वो GnRH को वापस से कम कर देता है, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन FSH एंड LH प्रोडक्शन। और उसकी वजह से क्या होता है? FSH और LH की प्रोडक्शन भी जो है वो कम हो जाती है। अब मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देके आपको समझा देती हूँ। होता क्या है कि जब हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन्स होता है ना, जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की, मेल में जो है वो काफ़ी चीज़ों का जो है वो मदद करते हैं, काफ़ी सेक्सुअल एक्टिविटी को जो है वो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, वो कम हुए, उन्होंने क्या किया? वो कम हुए तो उन्होंने GnRH जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। टेस्टोस्टेरोन जैसे ही कम होंगे, GnRH जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। GnRH के इंक्रीज़ होते ही वो FSH और LH हार्मोन को, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। जब FSH और LH हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना शुरू होगी तो वो जो है वो टेस्टोस्टेरोन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। जब टेस्टोस्टेरोन्स की प्रोडक्शन एक लेवल पे राइज हो जाएगी जहाँ तक चाहिए होगी, तो फिर क्या होगा? वो वापस से GnRH को बिठा देगा, GnRH को कम कर देगा और इसकी वजह से FSH और LH की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी।
अब इस लेक्चर के जो है वो हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके आंसर जो है वो आपने कमेंट में लाजमी देने हैं। डैश इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। वो कौन सा प्राइमरी सेक्स मेल हार्मोन है जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं। इनहिबिन रिलीज फ्रॉम डैश सेल्स ऑफ टेस्टिस। इनहिबिन कौन से सेल से रिलीज होता है टेस्टिस के। डैश प्रमोट द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल। क्या है जो कि डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल में मेल्स की हेल्प करता है। डैश सेल्स प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन्स। टेस्टोस्टेरॉन्स कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। डैश स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन्स इन मेल। क्या चीज़ है जो कि टेस्टोस्टेरॉन्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। डैश ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो कौन सी चीज़ है जो कि ट्रिगर करती है कि टेस्टोस्टेरॉन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाए। फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास जो की पॉइंट है वो है कि डैश स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ FSH and LH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। वो क्या है जो कि स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ FSH and LH को पिट्यूटरी ग्लैंड में से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल के बारे में पढ़ा है वो कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसकी सारी चीज़ें जो कि हमारे पास न्यू STB बुक के अंदर लिखी हैं उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। एट द एंड अगर आप लोग हमारे रजिस्टर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें हम A to Z MD-CAT की तैयारी करवाते हैं तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और अपना नाम, अपना सिटी और अपने कोर्स की डिटेल लेकर इस नंबर पर सेंड कर दें। हम आपको जो है वो अपने रजिस्टर ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शुक्रिया।